हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक आईटी कंपनी है जो कि इंडिया में टॉप 5 आईटी कंपनीज के अंदर आती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2,58,341 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 18.7 की पी है, 25.4% है कंपनी की आरओसी एंड 22% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 15.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 12.3% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.36% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24,922 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23,873 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 20,895 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3487 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3281 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3263 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन यहाँ पे भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। कहीं पे कम हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने एक पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में टोटली उल्टा सीन हुआ है। कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है ऑन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2761 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 3989 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज थी, बाकी एफआईआईज ने सेलिंग किया था एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड प्रमोटर्स की तरह गवर्नमेंट की जो होल्डिंग थी, गवर्नमेंट एंड अदर्स की जो होल्डिंग थी वो दोनों ही
अनचेंज थी। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं थी। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 5.59% के आसपास निकल के आ रही थी। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड स्पेशली अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 3.36% है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर 10 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिकॉर्ड डेट इज 28 अक्टूबर। मतलब अगर आप लोगों को ये डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। अगर 18 तारीख को भी बाई करोगे तो भी ये 10 रुपये वाला डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आके स्टॉक को बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो ही 18 तारीख या तो फिर 18 तारीख से पहले स्टॉक को उठा लो। ये 10 रुपये का डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा एंड डिविडेंड पेमेंट डेट इज 2 नवंबर, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर चार्ट देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में लगातार बाइंग हो रही है एंड इसी बाइंग के चलते आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 3.2% अप है। तो ऐसे में जो भी स्विंग ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ जाती है। तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर दिस हाई। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोग 1070 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 940 रुपये के आसपास इस लो के नीचे। एंड ये ट्रेड सिंपली एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए है। अगर आप लोग एकदम ही बिगिनर हो, अभी जस्ट नया नया स्विंग ट्रेड लेना स्टार्ट किया है तो सिंपली इस ट्रेड को अवॉइड करो। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 1070 रुपीज़ की रेजिस्टेंस। जब ये कंपनी इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग करेगी उसके कन्फर्मेशन के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1358 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ के आसपास। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइज जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश ट्रेड प्लान नहीं करना है फॉर शॉर्ट टर्म। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइज अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न, बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 900 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास मिल जाती है, मतलब 52 लो के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो फिर यहाँ तक नहीं गिरती है तो सिंपली एटलीस्ट 1000 रुपीज़ के नीचे या तो फिर 950 to 1000 रुपीज़ के बीच में ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। उसके ऊपर एज ऑफ नाउ बाइंग कंसिडर मत करना एज ऑफ करेंट टेक्निकल्स। एंड इस कंपनी से रिलेटेड बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग guys, bye guys, and definitely guys stay safe.